देखिए ये उनकी मर्जी है। उनके साथ बहुत बड़ी हस्तक्षेप हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि हम तो आइन के आर्टिकल 175(1) से ही मानते हैं, जो कि 18वीं तरमीम में मुनासिब तरीके से अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें सारी पार्टी का कंसेंसस था और कौमी कंसेंसस था, और पिछले 14 साल से उसी पर अमल दरामद हो रहा था, और हर चीज जस्टिस जो था उसी के मुताबिक उसकी तब्दीली हो रही थी। तो ये इसके बदलने का कोई किसी को जवाब नहीं था, और उसमें सियासी जमातों का बीच में जो मुदाखलत है वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर जरूरी थी। तो बहरहाल फिर भी हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, हस्तक्षेप उनकी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक आईनी निज़ाम को जो है वो नुकसान पहुंचा। फर्ज तो आते जाते रहते हैं, मंसूर अली शाह साहब भी उनकी राइट था, लेकिन हर सूरत सबसे अहम चीज ये है कि एक निज़ाम जिसके ऊपर कंसेंसस हो गया था कि आइंदा से कोई आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, उस निज़ाम को तब्दील करके ये उसमें इस किस्म की करके उससे बहुत ज्यादा ठीक। हामिद खान साहब, आप ये समझते हैं कि उनके साथ हक तलफी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस हक तलफी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी टीम जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसमें शिरकत करके, रादर देन के बायकॉट करते, शिरकत करके रोक सकती थी? नहीं, अगर शिरकत करते तो हम उसको इंडोर्स कर रहे होते, और ये गलत बात होती। हमने 26वीं तरमीम को वकला की तरफ से चैलेंज करना है, और हम उसको नहीं मानते, ये जो भी कमेटी बनी। दूसरी बात, वो हो भी नहीं सकता। इन्होंने जानबूझ के 2/3 मेजोरिटी रखी थी, 12 में से 3 हमारे होते भी, और एक JUI के नुमाइंदे ने इसकी मुखालफत भी की, फिर भी 2/3 तो उनके पास 8 तो थे। तो इसलिए ये तो एक बेकार किस्म का अमल था, जिसका हमें हिस्सा बन के सिर्फ नहीं सर, खबर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी, और अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक बैनुल अक़वामी टीवी को इंटरव्यू दिया उसमें वो कहा कि वो तो ये समझते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इसमें सपोर्ट करती। दूसरी चीज ये है सर उनके जो सेनेटर्स थे वो कहाँ पर थे जब ये फैसला हुआ? उन्होंने इसके लिए वोट डाला तभी हुआ ना। तो इसलिए किसी के झूठ बोलने से बात छुपी तो नहीं रहती ना। सबको पता है कि इन्होंने जो है इसमें विक्टिमाइज किया है मंसूर अली शाह को। लेकिन सर, आपके जो कंसर्न्स हैं PTI के, वो रिकॉर्ड पे आ सकते थे इस कमेटी में। अगर जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते वो कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते थे शिरकत से। हम रिकॉर्ड का हिस्सा बने हुए हैं। अभी जो बात मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, PTI की तरफ से कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बेकार चीज है, उसमें हिस्सा ना लेके हमने रिकॉर्ड पर आए हैं कि हम इसको कबूल नहीं करते। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर यह तासुर उभर रहा है कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में आप नहीं गए, फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामान के अंदर उस तरह से रेजिस्ट नहीं किया या एहतजाज नहीं किया जैसे PTI कर सकती थी। तो असल में और फिर आज बुशरा बीबी की रिहाई भी हो गई, तो ये असल में बिल्डअप हो रहा था किसी डील के लिए। जी नहीं, डील वील कोई नहीं है। हमने जितने भी हम सेनेट में मौजूद थे हमने इसकी मुखालफत की थी, और हमें ख्याल था कि शायद ना हो, लेकिन इन्होंने आखिर में 2 अपनी पार्टी के जो है हदायत के खिलाफ वोट लेके आए हैं। एक को व्हील चेयर पे, एक खातून बेचारी को जिनका ताल्लुक अख्तर मेंगल की पार्टी से था। इन्होंने तो ये तरमीम गैर आईनी तौर पर पास कराई है, लोगों पर जबर करके, जबरदस्ती उठा के, गायब करके, सेट दे के, लालच दे के, इस तरह करवाई है। तो ये तो मेरे नजदीक आईनी तरमीम ही नहीं है। आईनी तरमीम का तो सबसे अहम मौजू जो टेस्ट होता है वो होता है कौमी कंसेंसस, क्योंकि ये आम कानून नहीं है, ये कौमी एक असासा है, आइन जो है, और एक कौमी अमानत है जिसमें इन्होंने खयानत की है। तो सर, 26वीं आईनी तरमीम को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? अभी तो आईनी बेंच नहीं बना, और तो आपको लगता, और फिर मंसूर अली शाह साहब के कंसर्न्स भी आज आ गए, आपको क्या देख रहे हैं आप? कैसे टेकअप होगी आपकी ये पिटीशन अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, और फिर कौन सुन रहा होगा? वक्त के साथ आपके सामने सारे मामला आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल हम समझते हैं, कोई हम आईनी बेंच जिस अंदाज से बनाने की कोशिश हो रही है उसको नहीं मानेंगे, ना ही हम कहेंगे कि ये सुनने का मजाज है, क्योंकि ये 26वीं तरमीम की पैदावार है। 26वीं तरमीम की हर पैदावार को हम रिजेक्ट करते हैं। तो सर, एक तरफ तो आप इस तरमीम को रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी कोर्ट में उसी बेंच के सामने इस पिटीशन को रखेंगे?
उस बेंच के सामने ही रखेंगे, हम सारी फुल कोर्ट के सामने रखेंगे। तो आपको लगता है इस पे फुल कोर्ट बन जाएगा? बनना चाहिए, और रास्ता ही कोई नहीं, क्योंकि इस किस्म के जितनी भी मामला हैं हमेशा फुल कोर्ट में सुने गए। तो सर मामला अदालत में ही हल हो जाएगा या सड़कों पे आना पड़ेगा? देखिए, हर ऑप्शन तहरीक में ओपन रखा जाता है और हर ऑप्शन हम ओपन रखेंगे। तो आपको लगता है लीगल जो फ्रेटर्निटी है वो यूनाइटेड है इस मामले के ऊपर? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लीगल विंग्स है वो भी बहुत सारे पॉलिटिकल विंग्स बने हुए हैं, जो लीगल बार्स इवन सही जो आप उनके कहते हैं नुमाइंदे। कि कुछ जो है उन्होंने ये अपने ऑफिस को मिस यूज करके अपने मफादात की खातिर जो वकला की इज्तिमाई सोच है उसको बिट्रे किया है। ये बात आपके सामने इंशाल्लाह 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है। इन्होंने बल्कि ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ये रिकमेंड की है, वो प्रियम्बल में देखें तो हम ये साबित करेंगे कि ये बिल्कुल गलत बयानी थी। उन्होंने गलत सुप्रीम कोर्ट बार का नाम इस्तेमाल करके एक आइन की तबाही और अदलिया की जो है कमजोर करने की एक जो एफर्ट है उसको इस्तेमाल किया। और आपको लगता है कि इस बार इंतखाबात में नताइज मुख्तलिफ होंगे? ये आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला 29 को, क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान भर के वकला जो है वो इसको मुस्तरद करेंगे। ये वर्चुअली 26वीं तरमीम पर ये समझिएगा एक किस्म का रेफरेंडम होने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद।